सो 2019 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र प्रोडक्शन इज, जो लेज़र की प्रोडक्शन है उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है। तो ये आप याद रख सकते हो बाय यूजिंग द नेम लेज़र। ठीक है, लेज़र का मतलब ही होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है लेज़र की। जब इस टॉपिक को स्टडी करोगे तो लाजमी तौर पे ये बात तो याद रखोगे, और जब ये बात याद रहेगी तो क्लियरली नज़र आ जाएगा यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है ना, तो बात यह है कि द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। 3. The ratio of radius of third orbit in hydrogen atom to the radius of first orbit। ठीक है जी, तो हमें रेशो फाइंड करना है तीसरे ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट से। तो ज़रा फार्मूला याद करो, फार्मूला था जो nth ऑर्बिट का होता है। nth ऑर्बिट का फार्मूला होता है आर एन इज इक्वल टू एन के स्क्वायर। ठीक है, और n के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराते हैं R1 से। ये जनरल फार्मूला है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या होगा उनके दरमियान का रेशो, यानी कि तीसरे ऑर्बिट का। तो बात यह है कि हमें जो आर एन हम फाइंड करने वाले हैं ये हो जाएगा रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे R3। और जब हम यहाँ पे R3 लिखेंगे तो बराबर आएगा n की जगह पे 3 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में पहले से लिखा हुआ है R1। ठीक है जी, तो अभी हमें रेडियस जो हमें रेशो पता करना है वो किसका है, रेडियस है तीसरे ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट से। तो जो R1 है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे क्या आ जाएगा R3 ओवर R1। सो आंसर आएगा R3 ओवर R1 का इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और क्योंकि रेशो मालूम कर रहे हैं तो अपॉन में आ जाएगा 1। तो R3 और R1 का रेशो होता है 9:1, दैट इज आर फोर्थ आंसर, 9:1। Number 10. An electron can revolve in the nth orbit if and only if its angular momentum is equal। ठीक है, ये आ गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल का एक पोस्टुलेट है, जिसके अंदर उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है NH ओवर 2 पाई के। यानी कि जो सही आंसर है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई, और जिसको जो हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो हम लिखते हैं NH अपॉन 2 पाई के बराबर। तो ये सीधा सीधा बोहर का पोस्टुलेट याद रखना होगा, तो इस किस्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। लेमन फाउंड अ सीरीज ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस रीजन। किस रीजन के अंदर लेमन ने फाइंड की थी सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो याद रखिए उसका सही आंसर है अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है ना, और अगर नहीं याद तो बिल्कुल याद कर लो। सबसे पहले लेमन सीरीज आती है, फिर बाल्मर सीरीज आती है, फिर पैशन सीरीज आती है। ठीक है, पैशन सीरीज़ के बाद बारी आती है ब्रैकेट की, और मैं उसको बताता हूँ कि आप BR से याद रखिए। ये आ गया ब्रैकेट, और उसके बाद आती है पॉलीफंड सीरीज़, और पॉलीफंड सीरीज़ को आप PF से याद रखिए। ठीक है जी, और डिवाइड इस तरीके से होता है कि लेमन सीरीज़ तक अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, यहाँ पर होता है UV यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन, और वाहिद विजिबल रीजन के अंदर जो लाई करता है वो बेलमर सीरीज़ होती है, और बाकी के जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं वो हो जाएंगे इंफ्रारेड। और जितना आप जाते रहेंगे पी फंड साइड पर उतना आप होते जाएंगे फार इंफ्रारेड रीजन की तरफ। तो जाहिर सी बात है लेमन है तो वो आएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। नंबर 8, द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रिक्वायर्ड फॉर लेज़र प्रोडक्शन। लेज़र प्रोडक्शन के लिए कितने एनर्जी लेवल्स की ज़रूरत होती है। लेज़र प्रोडक्शन के लिए हमें ज़रूरत होती है 3 एनर्जी लेवल की। कौन कौन से, ग्राउंड स्टेट चाहिए, एक्साइटेड स्टेट चाहिए, और तीसरी चाहिए मेटास्टेबल स्टेट। जैसे ही तीनों स्टेट मिल जाती हैं तो हम देखते हैं कि हम लेज़र को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नंबर 14, इन लेज़र द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट जिसमें अच्छे खासी स्टेबल स्टेट होती है उसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकता है, और वो काफ़ी देर होता है 10⁻³ सेकेंड। ठीक है ना, लेज़र में लाइफ टाइम जो इलेक्ट्रॉन की होती है मेटास्टेबल स्टेट के अंदर वो -3 सेकेंड होती है, और अगर यही होता है एक्साइटेड स्टेट में तो ये हो जाता है 10⁻⁻8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, बेलमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन द। जो बेलमर सीरीज होती है हाइड्रोजन एटम की वो कहाँ लाई करती है। तो वैसे तो सिंपल सा आंसर आपको मिल जाएगा इसके अंदर, लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ ताकि आपको सारी की सारी सीरीज़ याद आ जाए। तो बात यह है कि सबसे पहले आती है लेमन सीरीज़, उसके बाद आती है बेलमर सीरीज़,
फिर आती है पैशन सीरीज़, पैशन के बाद आती है ब्रैकेट, जिसका तरीक़ेकार मैं बताता हूँ कि भाई आप उसको बी आर से याद रखिएगा, और उसके बाद आती है पॉलीफंड सीरीज़ यानी कि पी फंड सीरीज़, तो उसको हम शो करते हैं पी एफ से। तो ये जो है ना 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है। 3 हिस्सों के अंदर ऐसे कर लो कि एक सीरीज़ यहाँ तक की और फिर ऐसे, और इस तरफ जो है ना ये अल्ट्रा वायलेट रीजन है, ये है अल्ट्रा वायलेट रीजन, यानी कि हमारी जो लेमन सीरीज़ है उसका ताल्लुक होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन से। दरमियान में आता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में आती है ओनली बेलमर सीरीज़, और फिर इस तरफ आती है इंफ्रारेड सीरीज़ जो है वो इंफ्रारेड इस तरफ आती है। और याद रखो जितना हम राइट साइड पे जाते रहेंगे उतना फार इंफ्रारेड होता रहेगा। बहरहाल जो पैशन है, ब्रैकेट है, पॉलीफंड है, ये होती ही इंफ्रारेड रीजन में। बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर बेलमर सीरीज़ का क्वेश्चन था, तो बेलमर सीरीज़ लाई करता है, याद रखिएगा, विजिबल रीजन में। नंबर 17, लेज़र इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द, लेज़र प्रोड्यूस होती है, तो लेज़र की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसके नाम में ही आ रहा है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो देख लो, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे अब ये मिसप्रिंट थी, तो बहरहाल जो भी होगा सही आंसर वो होगा स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन वाला, क्योंकि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन नहीं होता, बल्कि होता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो सही आंसर यही होगा। अगर मिसप्रिंट है तो बहरहाल जो भी स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है वही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन लेजर द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट जो कि अच्छी खासी स्टेबल स्टेट होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफ़ी देर के लिए रुकता है। ठीक है जी, तो टाइम होता है 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। 10⁻⁻8 जो है ये है एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम, और 10⁻³ जो है वो है मेटास्टेबल स्टेट का टाइम, जो कि अच्छा खासा टाइम है, और बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। नंबर 8, बेलमर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट ऑन। कहाँ पर टर्मिनेट होती है, मतलब कहाँ पे जम करता है? तो याद रखना है जो सीरीज़ है, एक टेक्निक मैंने बताई थी, आपने याद रखना है लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के लिए आ जाएगा बी आर, और इसी तरीके से पी फंड के लिए आ जाएगा पी एफ। ठीक है ना, बस ये इसको याद रखना है। ये एक सीरीज़ है, लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, और जो भी हम लिखते हैं लाइन वाइज ये इसके लास्ट ऑर्बिट लिखते हैं, यानी कि 1, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, और ये होता है फिफ्थ। लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। तो ये कह रहे हैं कि बेलमर सीरीज़ कहाँ पर टर्मिनेट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जम करता है, तो याद रखो फॉर बेलमर सीरीज़ वो होता है सेकेंड ऑर्बिट, यानी कि ट्रांजिशन होती है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो सीरीज़ होती है बेलमर सीरीज़। नंबर 5, लेज़र प्रोड्यूसेस, लेज़र क्या प्रोड्यूस करता है? एक इलेक्ट्रॉन बीम को, एक न्यूट्रॉन बीम को, अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, या नन ऑफ दिस। सो द राइट ऑप्शन इज अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। लेज़र जो है वो प्रोड्यूस करता है कोहेरेंट बीम, जो कि होता है ड्यू टू द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेज़र से ना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन वाली बात न्यूट्रलाइज हो गई, तो इसका मतलब ये है कि, और फिर लेज़र की प्रॉपर्टी के अंदर ही शामिल है कि लेज़र प्रोड्यूस करता है कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेज़र की प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। नंबर 16, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। याद रखना है भाई, एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम टाइम गुजारता है, बहुत ही कम टाइम। ठीक है, तो वो बहुत ही कम टाइम कितना होता है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो याद रखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है एक्साइटेड स्टेट में, तो वो टाइम गुजारता है 10⁻⁻8 सेकेंड सिर्फ। ठीक है ना, और अगर मेटास्टेबल स्टेट में होता तो -3 गुजारता है। बाकी 10⁻³ सेकेंड बहुत ज़्यादा है, 1000 सेकेंड, और 10⁻8 सेकेंड तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, तो वो तो मुमकिन ही नहीं है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे -3 -8 में, तो याद रखना है एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो -8 है, और मेटास्टेबल का -3 होता है। Now 9. When an electron falls from the third orbit to the first orbit in the hydrogen atom, the line spectrum obtained belongs to, वो जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है उसका ताल्लुक किससे होता है? तो याद रखिए यहाँ पर जो हमारे पास सीरीज़ है ना वो है लेमन, बैल्मर, पैशन, फिर है ब्रैकेट, जिसे मैं कहता हूँ कि आप शो करें बी आर से,
और फिर आती है पॉलीफंड यानी कि पी फंड सीरीज़। तो लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है। यानी कि अगर इस सीरीज़ को याद रख लो तो पता होगा कि एन एफ की बात होती है, हमेशा याद रखिए जो फाइनल ऑर्बिट है वही डिसाइड होता है। तो ये होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो अब ये नहीं देखना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जम कर रहा है, ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद 3 को देख के लिख दें कि भाई वो जो है वो पैशन सीरीज़ है, बट नो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने फाइनल ऑर्बिट को देखना है। फाइनल ऑर्बिट क्या है? सो फाइनल ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका मतलब इसका ताल्लुक होगा लेमैन सीरीज से। नाउ लेज़र प्रोड्यूसेस, लेज़र क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रॉन बीम नहीं करती, न्यूट्रॉन बीम नहीं करती, नन ऑफ दीज भी गलत है। लेज़र प्रोड्यूस करती है एक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है जिसकी वेवलेंथ सिंगल होती है, सेम फेज के अंदर निकल रहे होते हैं सारे, ड्यू टू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये काफ़ी कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पेपर का। नंबर 6, ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन द, जो ब्रैकेट सीरीज है वो कहाँ लाया करती है? ठीक है, तो सीरीज आपको याद होनी चाहिए, लेमन सीरीज, बेलमर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पॉलीफंड सीरीज। ठीक है ना, जिसको पीएफ से आप शो कर सकते हो। ठीक है ना, ये सीरीज़ याद होनी चाहिए और फिर याद होना चाहिए कि ये 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड हुई हुई होती है। जो बेलमर रीजन होता है सीरीज़, वो होता है हमारे विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, लेमन सीरीज़ जो होती है ये होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, और बाकी जो सीरीज़ हैं ये सब पाई जाती हैं इंफ्रा रेड रीजन में। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ब्रैकेट सीरीज से रिलेटेड। तो ब्रैकेट सीरीज लाई होती है इंफ्रा रेड रीजन के अंदर। तो सेकेंड ऑप्शन क्लियरली नज़र आ रहा है, इंफ्रा रेड रीजन। नंबर 8, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज़ इन द रीजन। ठीक है जी, तो ये एक्सरे वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 के अंदर उसमें पढ़ा होगा, उसको याद रखना है। कांस्टेंट वैल्यू है, जो वेवलेंथ होती है उसका रीजन है एक्सरे का 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक। कांस्टेंट वैल्यू है, लाजमी याद रखनी है।